ये पूरा अस्तित्व जो है आपकी भाषा को नहीं जानता। ध्यान देना, भाषा तो बहुत है, यहाँ अनेकों भाषाएं हैं, पता नहीं कितनी भाषाएं हैं। संकल्प है भाव की दशा जो भाव से आगे है। जो हम भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ले रहे थे, उसमें अब तीसरा जो अष्टांगिक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक जो मार्ग है, सम्यक कर्म, मन वचन और शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्य, प्रत्येक कार्य के प्रति सम रहना, अर्थात ठीक कार्य करना। तीन चीजें हैं जिसको हम मन, वचन और कर्म, यानी कि शरीर के द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना करें जो दूसरे को दुख पहुंचाए। यहाँ फिर मन द्वारा भी इशारा हो रहा है कि मन में भी किसी दूसरे के प्रति भी कोई ऐसा भाव ना उत्पन्न हो, और वाणी भी, यानी कि जो बोला भी जाए वो भी इस तरह का कार्य ना हो जो दूसरे को दुख पहुंचाए। हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों करना चाहिए। सीधा सा है, जैसे मान लो अगर इसको हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, जैसे मान लो कोई हमारे से कोई खुद को कुछ कह जाए, कुछ बुरा बोले, तो हमें कैसा लगेगा। तो यानी कि वो जो बोलना जो कार्य है, जब हमें खुद अच्छा नहीं लगेगा तो इसका मतलब जब हम बोलेंगे तो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। सीधा सा मतलब है। ऐसे ही कोई हमारे साथ छेड़खानी करे, हिंसात्मक या हिंसा प्रवृत्ति पर उतर जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप उतरेंगे तो फिर दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उन सभी प्रत्येक कर्मों को अगर हम सचेत होके करें, सजग होके करें, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, व भाव, मन के विचार जो भीतर उत्पन्न होते रहते हैं, तो बस धीरे धीरे हमारे अंतस का शुद्धिकरण होगा, बाह्य शुद्धिकरण होगा, और हमारा प्रत्येक कार्य एक अलग तरह का निखार लेके आएगा। जो भी हम जिस भी कार्य में संलग्न है, कोई भी आप कार्य में संलग्न है, भले ही गृहिणी घर के कार्य करती हैं तो वो भी एक कार्य है, उसमें भी एक अलग तरह की कार्य कौशलता विकसित होगी। या हम कहीं और कोई कार्य में लगे हैं तो वहाँ भी कोई न कोई कुछ निखार आएगा। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ने में अगर उस कृत्य के प्रति अगर वो पूरे के पूरे सचेत होकर करेंगे तो वहाँ भी उसमें एक अलग तरह का निखार आएगा। इसलिए जो सम्यक कर्म है वह कर्म ठीक हो तो बस ये समझ लो कि हमें जो लगता है दूसरों के करने से या दूसरों के कहने से या दूसरों के बोलने से, तो हमें भी बस वो नहीं इम्प्लीमेंट करना, ना हमें दूसरों को इस तरीके से करना है। समझो कि वही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके हमें आगे बढ़ना है। इसलिए जो प्रत्येक जो कार्य है आपका, जो प्रत्येक जो कर्म है, अगर वह सजगता के साथ किया जाएगा तो गलत कभी होगा ही नहीं। आपसे कभी गलती नहीं होगा। गलत कब होता है? जब हम बेहोशी में कुछ करते हैं, जब हमें पता नहीं होता। इसलिए यहाँ इशारा कर रहे हैं कि प्रत्येक कर्म के प्रति सम अवस्था में रहें। और फिर है सम्यक आजीविका, अर्थात मधुर जीवन, मधुर संबंध। लेकिन कैसे हो? पहली हमारी आजीविका ठीक हो, दूसरी जाम रहते हैं, जाम कार्य करते हैं, जिस परिस्थिति में भी हम हों वहाँ हमारे संबंध मधुर हों, तभी हम ध्यान एवं समाधि में अच्छे से प्रवेश कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक आजीविका का मतलब समझें आप, यानी कि मधुर संबंध। लेकिन मधुर संबंध होंगे कैसे? अब जो ये मधुर संबंधता की जो बात है, जाम रहते हैं, जाम कार्य करते हैं, जिस परिस्थिति में भी हम हों वहाँ हमारे संबंध मधुर हों, तो थोड़ा गौर करें। बस हमारा रहना कहाँ है? घर परिवार में। और घर परिवार में अगर हमारा संबंध अच्छा होगा तो अब थोड़ा सोचें क्या होगा कि हम इस मार्ग पर अच्छे से जा सकते हैं। मान लो घर में ही हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है, संबंध गड़बड़ के हैं, तो वही गड़बड़ हम यहाँ लेके आएंगे तो आप हो सकता है कि ध्यान और समाधि में ना जा पाएं। तो इसलिए परिस्थिति जो हमारी है उस परिस्थिति को शुद्ध करना है। अब परिस्थिति कहाँ बनती है इसको थोड़ा समझ लें। परिस्थिति जहां आप रहते हैं, जहां कार्य करते हैं, वहीं बनेगी।
तो उस परिस्थिति को शुद्ध कैसे करेंगे? यानी कि केवल केवल हमारा जो संबंध है वो मधुर रहे बस वहां, तो अपने आप सारी परिस्थिति सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि परिस्थिति अगर हमारी ठीक ना हो, देखो कई बार हम ऐसे मार्गों पर तब निकलते हैं जब गड़बड़ हो जाती है। चलो छोड़ो, हम तो आश्रम चलते हैं, छोड़ो ये गड़बड़ हो गई तो हम तो वहां चलते हैं, चलो ये हो गया। ज्यादातर आध्यात्मिक मार्ग में जब हमें बहुत कष्ट या क्लेश या दुख जब हमारे चारों तरफ पड़ जाते हैं, या परिस्थिति हमें जब ऐसी घेर लेती है, तब हम सोचते हैं कि चलो कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सुकून, कुछ शांति, कुछ ऐसे पल मिल जाएं। ज्यादातर अध्यात्म के मार्ग पर इसी तरह की प्रणाली चली हुई है और ज्यादातर ऐसे ही फिर लोग जाते हैं। अगर कोई दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, तो चलो मंदिर हो आते हैं, चलो थोड़ा जाके हल्का हो आते हैं। अच्छी बात है, ऐसे स्थान है, ऐसी जगह है, वहां जाते हैं, हम हल्के होते भी हैं, बहुत शुभ है। लेकिन अगर आप अपनी परिस्थिति, आपके वहां चारों तरफ अच्छी हो, मधुर हो, तो उसके बाद अगर आप ऐसे स्थानों पे जाओगे तो बहुत अच्छे से आप उस ध्यान में और अच्छे से गति करोगे। बस इतना फर्क है, गति तो होगी। इसलिए कल का पूरा दिन देखो आपके उन परिस्थितियों को शुद्ध करने में लगाया हमने। पहला जो सेशन था, पहले उसमें कुछ किया आपने, फिर दूसरे सेशन में बहुत महत्वपूर्ण क्रिया की आपने, मैं कौन हूं मौन ध्यान में। बहुत कुछ हल्का हुआ होगा, बहुत सारी व्यर्थ की चीजें छूट गई होंगी। तो जो भी इस तरह की है वो आपके भीतर का वह है, एक आपके भीतर औरों के प्रति, जैसे मैंने कहा ना कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या द्वेष है तो उसको यहीं निकाल दें। यानी कि वो इसलिए की गई तैयारी कि अगर कहीं जहां आप रहते हैं, घर परिवार में या जहां आप कार्य करते हैं, वो बस आप उन सब के प्रति आपके भीतर एक मधुरता का भाव जन्म जाए। बस वो कैसे हैं उसकी चिंता नहीं करनी, वो क्या करते हैं उसकी चिंता नहीं करनी। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी चिंता करनी है। हम अपने ऊपर आ रहे हैं, अब हमें अपने चित्त को देखना है, हमने अपनी स्थिति को देखना, हमें अपनी परिस्थिति को देखना है, हमें अपने स्वयं को देखना है। और इतना मुझे पता है कि अगर एक बुद्ध अपने चित्त को परिवर्तित कर सके, देखो बुद्ध का चित्त जब परिवर्तित हुआ उस उपलब्धि के बाद, तभी तो औरों तक उसकी गर्माहट फैली, तभी तो उसका प्रकाश फैला। आज भी उनकी कीर्ति, उनका प्रकाश विद्यमान है, आज भी उनका शौर्य विद्यमान है। यानी कि एक व्यक्ति की चेतना का रूपांतरण देखो, राहुल ने सन्यास लिया, यशोधरा ने सन्यास लिया, उनकी माता जो मौसी थी उन्होंने सन्यास लिया। अब आप सोचते हैं कि सन्यास इसका मतलब तो सब घर बार छोड़ दिया, सब चीजें छूट गई। एक ये भी भ्रांति है, इस भ्रांति को भी थोड़ा समझ लें। क्या होता था कि बुद्ध के दो मार्ग थे, विशेषकर उस समय एक उपासक उपासिकाएं थी, एक भिक्षु थे। जो सन्यास ले लेते थे उनको भिक्षु बोलते थे और भिक्षुणी बोलते थे, ठीक है। अब जो बिल्कुल ही समर्पण कर देते थे उनको संघ में सम्मिलित कर लिया जाता था और वो एक किस्म से हर तरीके से निर्वृत्त हो जाते थे। अब लेकिन बुद्ध इतने सजग थे कि मान लो घर में एक ही बेटा है, माँ बाप बूढ़े हैं, तो उसको संघ में सम्मिलित नहीं करते थे। उनको कहते थे कि तू उपासक बन। उपासिकाएं अगर कोई ऐसी थी कोई लड़की, तो उसको बोलते थे कि उपासिका बन। यानी कि जो घर गृहस्थ में जो लोग रहते थे उनको उपासक और उपासिकाएं बनाते थे और वो कहते थे कि ये गृहस्थ में रह के भी तुम इस मार्ग को अपना सकते हो। हाँ, लगता है कि भी जैसे क्या होता है, किसी भी संघ को चलाने के लिए, उस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों का समर्पण भी जरूरी होता है। तो उस समय वो चीजें उस संघ में सम्मिलित हुए, लेकिन ज्यादातर उनके जो शिष्य थे या साधक थे वो गृहस्थी बहुत थे। मंजूश्री जो उपलब्ध थे वो गृहस्थ में तो थे। बहुत सारे ऐसे रहे हैं बुद्ध के शिष्य जो गृहस्थ में थे और वो उपलब्ध हुए। तो इसलिए आज का समय ऐसा है, आज जो हम ये जो प्रस्तुतिकरण जो कर रहे हैं बुद्ध के विषय को या बुद्ध के मार्ग को, अब तो ऐसा है कि अब चेतना विकसित हो गई है। इसको ऐसे समझ लो, पहले में और अब में फर्क है। जैसे मान लो पहले
चेतना इतनी विकसित नहीं थी जो अब चेतना विकसित होके आती है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, आप सब पता रहे, बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, पैदा होते ही बहुत वो तो माइंडेड होते हैं, बोलते हैं ना आप लोग सब चारों तरफ अपने देखते हैं ना, तो इसका मतलब चेतना और अच्छे से विकसित होके आती है। तो अब बहुत सारी चीजें विज्ञान ने हल कर दी हैं। उस समय बुद्ध को ही परम वैज्ञानिक बनना पड़ा, तो बहुत सारी चीजें अब हल हो चुकी हैं। तो अब आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अब वह कार्य नहीं है कि अब ब्रह्मचर्य की कस्में खाएं, ब्रह्मचर्य को अपनाएं, घर बार को छोड़ें, ये सब कुछ करें। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति का नियम है, देखो बुद्ध का कल इशारा हुआ था ना, जो प्रकृति का नियम है वही धर्म है, वही धर्म है। तो समझ लो कि एक नैसर्गिक जो प्रकृति का जो प्रोसेस है प्रजनन का, उनको वो सहज रूप से स्वीकार करते हैं। और आज के समय इस नैसर्गिक प्रकृति को सहज रूप से हमें स्वीकार करना है, और स्वीकार करते हुए हम घर गृहस्थ में रहते हुए कार्य करते हुए हमें इस मार्ग पर चलना है। और रही बात परिस्थिति को शुद्ध करने की, जहां आप रहते हैं उसको शुद्ध करने की, मुझे यकीन और विश्वास है कि अगर आप विपश्यना करेंगे, अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे, तो मुझे पक्का यकीन है कि इन 2 दिनों के बाद जब आप जाएंगे तो बहुत कुछ शुद्ध हो चुका होगा। इतना पक्का यकीन है, कुछ न कुछ चित्त में रूपांतरण जरूर होगा, इतना जरूर है। और अगर मान लो जैसे हम समय अपने काम को देते हैं, और कार्य को जब समय देते हैं तो वहां कुछ ना कुछ अर्जित करते हैं ना, बहुत कुछ अर्जित करते हैं। आप जहां भी समय लगाएंगे वहां बहुत कुछ आप अर्जित कर लेते हैं। उस 24 घंटे में से अगर थोड़ा सा समय अगर आप इसको देंगे तो यहां भी बहुत कुछ अर्जित करेंगे। तो इसलिए जो सम्यक आजीविका है उसको बस हम धीरे धीरे अब उसी की ओर बढ़ रहे हैं कि वह सब शुद्ध हो, जहां हम रहते हैं, जहां हम कार्य करते हैं। फिर सम्यक वाणी है, अर्थात सम्यक वचन। इसी वाणी के सम न रहने पर हम दुष्चक्कर में पड़ते रहते हैं। सम्यक वाणी अब आप समझ जाएं थोड़ा सा। जैसे कल पहले दिन बात आई थी ना कि महाभारत कैसे हुआ और सीता का वनवास कैसे हुआ, केवल वाणी सम नहीं थी, या वाणी के प्रति हम सचेत नहीं थे, सजग नहीं थे। जैसे कल मैंने इशारा किया था कि बुद्ध को किसी ने गाली दी तो बुद्ध कहते कि मैंने तो गाली नहीं ली। अब इसको थोड़ा समझ जाना कि जब बुद्ध कहते हैं कि भी मैंने गाली नहीं ली, तो गाली अब आप समझ जाएंगे कि उन्होंने गाली क्यों नहीं ली, क्योंकि अब आपने प्रैक्टिकल कर लिया है। देखो जैसे मान लो जब कोई गाली जब पड़ती है, तो मैंने कल इशारा किया था कि वह गाली आपके शरीर पे तो कहीं चिपकती नहीं, वो गाली हमारे मन पे लगती है। अब बुद्ध की उपलब्धि का संबंध जुड़ा है चित्त के रूपांतरण से, और चित्त का रूपांतरण किससे जुड़ा है? अहंकार की विदाई से। चित्त का रूपांतरण कब होगा? जब अहंकार हमारे चित्त में नहीं रहेगा। और जैसे बुद्ध के भीतर से अहंकार विदाई हो गई, यानी कि चित्त का रूपांतरण हो गया, अब गाली किसको लगती है? हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को, हमारे मन में जो अहंकार, जो एक शक्ति है, जो फोर्स है, वहां लगती है। अब बुद्ध के भीतर अहंकार तो है ही नहीं, गाली कहां लगेगी बताओ? गाली तो लगी नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैंने गाली नहीं ली। और अगर मान लो गाली उस ईगो को, अहंकार को लगे और भीतर चोट पहुंचे, तो अब थोड़ा देखना, जैसी अहंकार को गाली लगेगी तो मुझ में को गाली लग गई, भीतर तो अहंकार मेरे है। और जैसी अहंकार भीतर गाली की चोट पड़ेगी तो मुझे लगता है सांसों में कुछ तब्दीली आएगी, कुछ सांस गड़बड़ होगी। जो सम थी श्वास, बिल्कुल सहज थी श्वास, आपकी एकदम गड़बड़ हो जाएगी, सांस तेज तेज चलेगी। और जैसे कुछ थोड़ी सांसों में गड़बड़ होगी तो क्रोध आएगा कुछ, यानी कि आप प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ रिएक्ट करेंगे। और जैसे आप रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, तो वह वाणी के तौर पे प्रकट होगा। अब जब वो प्रकट होगा क्रोध में, तो वाणी कैसी प्रकट होगी? एक गाली दी तो हो सकता है कि 2-3 आप भी दें। और जैसे ही आपके भीतर अहंकार पे चोट लगी, आपकी श्वास गड़बड़ हो गई और आपकी वाणी, जो विचार थे वहां आप विचलित हो गए, कंपित हो गए, यानी कि जो विचार आपके बाहर अब प्रकट हो रहे हैं वाणी के तौर पे। अब वो वाणी कैसी प्रकट हो रही है? और फिर हो सकता है कि बात और आगे तक बढ़ जाए, यानी कि शरीर भी इन्वॉल्व हो गया, सांस भी इन्वॉल्व हो गई, और हमारा मन भी
इसी में इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ क्या सीख रहे हैं? भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि आप शरीर के प्रति सचेत हो जाएं, श्वासों के प्रति सचेत हो जाएं, अपने मन के विचारों के प्रति सचेत हो जाएं, इन तीनों के दृष्टा बन जाएं। अब देखो, बुद्ध तो चलो उनके भीतर से अहंकार की विदाई हो गई, अभी वो घटना हमारे जीवन में नहीं घटी, लेकिन अब हम इतने तो समझदार हो रहे हैं कि बात तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ, गाली हमारे ईगो को और अहंकार को ही चोट पहुंचाती है, तभी हम विचलित और कंपित होते हैं। तो सांस अगर गड़बड़ हो तो थोड़ा सांस को साध लेना उस समय। देखो, सांस के प्रति सचेत हो जाना। अगर सांस आपकी सम रही तो आपका ये जो ध्यान अब चल रहा है उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही सांस को साधा तो समझो कि वाणी, जो क्रोध जो होना था वो नहीं होगा, इसको थोड़ा समझ लेना। और आपके विचार जो बाहर प्रकट होने थे, हो सकता है कि उसके प्रति आप सचेत हो जाएं और आप सजग हो जाएं। केवल एक श्वास को देखने से, श्वास को सम करने से फिर वाणी प्रकट नहीं होगी, और जब वाणी प्रकट नहीं होगी तो हो सकता है कि कुछ सेकंड का खेल होता है रिएक्ट करने का, प्रतिक्रिया का, कुछ क्षण में ही हो सकता है कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाए कोई नहीं, और बात खत्म हो जाए। अब बुद्ध जैसा व्यक्ति को तो इतनी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां उनको लगी ही नहीं। मान लो वो एक भाषा है जो आप जानते हैं, तो वो भाषा आप तक पहुंच गई। अगर वो भाषा ऐसी हो जो भाषा आप ना जानते हो, फिर क्या है? कोई कुछ भी दे के चला जाओ, है ना? या तो ऐसे हो जाओ, या फिर आप इतने सचेत हो जाओ, इतने सजग हो जाओ कि पड़ी और भीतर तक ना जाए। तो जब बुद्ध कहते हैं कि मैंने गाली नहीं ली, तब आप सक्षम हो जाएंगे कि गाली कोई पढ़े, कोई कहे तो आप ना ले सकें। और जैसे आप गाली नहीं लेंगे तो देखो क्या होता है। पता क्या हुआ? बुद्ध को गाली दे के चला गया, और वो कुछ जब दूरी पे चला जाता है तो वो सोचता है, अरे मैंने गाली दी और वो तो बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे एक भाई खड़े थे अपना आराम से, शांति, बिल्कुल एक निपट शांति। अब उसने गाली क्यों दी? क्योंकि सुना था बुद्ध ऐसा है, ऐसा नास्तिक है, वो तो आत्मा को नहीं स्वीकार करता, परमात्मा को नहीं स्वीकार करता। जैसे हवा फैलती है चारों तरफ है, तो किसी ने भर दिया होगा, वो आके उसको बोल दिया। तब उसने मंथन किया, यार नहीं, ये तो व्यक्ति कुछ हो रही है, और विचार किया होगा कि मैंने क्या कर दिया, ऐसे व्यक्ति को गाली दे दी। अब कुछ दूरी से फिर वो वापस आते हैं, उसको गलती का एहसास हो चुका, अपने आप दे के उसे गलती का एहसास हो चुका, वापस आते हैं और फिर कहते हैं जी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अब बुद्ध कहते हैं कि भी मैं माफ कैसे करूं? माफ भी तो वही करेगा ना जिसको कुछ लगा हो। अब कहते हैं बुद्ध, मुझे कुछ जब कुछ लगा ही नहीं, मुझे तक गाली पहुंची नहीं, तो मैं माफ क्या करूं? कोई आवश्यकता नहीं है, कोई माफी की जरूरत नहीं है आपको। बोले नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा गिल्टी में चला गया हूं, आप मुझे माफ करो, माफ करो। तो बोला चलो तेरे लिए, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे लिए ये भी एक औपचारिकता निभा देता हूं कि चलो माफ कर दिया। अब ध्यान देना, ऐसे बुद्ध पुरुष कमाल है। अब ये चीजें हम सोचते हैं कि विरले होते हैं, विरले की बात नहीं है, केवल सजगता और सचेतनता की बात है, और बस घटना की बात है। और इतना पता है कि आज चेतना जब विकसित हो गई है तो इतनी समझ हो ही गई है, घटना घटेगी जब घट जाएगी, लेकिन इतने तो हम समझदार हो ही जाते हैं कि बात तो बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। इसलिए साथियों, मित्रों, वाणी का संबंध आपके ये जो क्रिया कर रहे हैं वो जब सचेतनता से प्रकट होगी तो उसमें एक निखार आएगा, एक अलग तरह का वैभव होगा, और तभी तो आप देखते हैं कि चारों तरफ बुद्ध को आज भी हम किस रूप में देख पा रहे हैं। फिर है सम्यक संकल्प। संकल्प का विज्ञान, थोड़े एक्टिव हो जाए, महत्वपूर्ण विषय है। संकल्प का विज्ञान, सत्य यही है कि अस्तित्व संकल्प की ही भाषा समझता है, इसी की ओर एक दिशा लेकर चलो। अब इसको थोड़ा समझें। संकल्प, जो बात आई थी ना, 5 स्कंद हैं, उनमें से संकल्प चौथा स्कंद है, विजन। प्रत्येक के भीतर कोई ना कोई विजन होता है, यानी कि ऐसे समझ लो कि कोई ना कोई प्रकृति का गुण धर्म वह लेके जन्मता है। इसे ऐसे समझ लो कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई गायक बनता है, कोई नृत्यकार बनता है, कोई अभिनेता बनता है, कोई नेता बनता है, कोई आध्यात्मिक मार्गदाता बन जाता है।
और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने चारों तरफ करते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई विजन या कोई ना कोई संकल्प होता ही होता है। अब उसे क्या दिशा देनी है, उस दिशा की ओर वो कितना अग्रसर है, बात ये है आपको अपनी गुण धर्म वो प्रकृति जाननी है कि मेरा संकल्प क्या, मैं क्यों और किस लिए हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, किस लिए हूं। और कमाल है, संकल्प आपके भीतर है और ये पूरा अस्तित्व जो है आपकी भाषा को नहीं जानता। ध्यान देना, भाषा तो बहुत है, यहाँ अनेकों भाषाएं हैं, पता नहीं कितनी भाषाएं हैं। संकल्प है भाव की दशा जो भाव से आगे है। यानी कि जो आपके भीतर जो संकल्प उठ रहा है, जो भाव है उससे संबंधित उसकी वेव्स और तरंगें फैलती रहती हैं आपकी यहाँ इस पूरे यूनिवर्स में। और अस्तित्व में जब ये पूरी वाइब्रेशन जब फैलती है आपके भीतर की, जब जो आपका विजन है, तो समझ लो अस्तित्व इतना करुणामय है, इतना करुणामय है कि जैसा वेव्स तरंगे आपके भीतर से फैलेंगी वैसे ही आपके चारों तरफ अरेंजमेंट होने लगता है, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही माहौल बनेगा, वैसे ही आप पैदा होंगे, वैसे ही एटमॉस्फेयर बनेगा, वैसे ही वातावरण बनता चला जाएगा, चारों तरफ उसी तरह का अरेंजमेंट बनता चला जाता है। और आपका जो संकल्प आप जो लेके पैदा हुए हैं वो आपके चारों तरफ पूर्ण होने लगता है। इसको थोड़ा समझ लें कि जब ये पूर्ण होने लगता है, क्यों पूर्ण होने लगता है, क्योंकि ये हमारी गुण धर्म, हमारी प्रकृति, ये भी एक नियम है, ये भी धर्म है, इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब बहुत से कहते हैं कि गांव में कोई पैदा हुआ और ऐसे गांव में से ऐसे निकल कर देखो क्या बन गया। देखो ना, अभी एक 12th फेल एक मूवी आई है, कहते हैं कि कहाँ पैदा हुआ और कहाँ से कहाँ पहुंच गया और क्या बन गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी, चारों तरफ भरी पड़ी हैं ऐसी बहुत सारी कहानियां। तो जिसके भीतर जो चीज होती है वो उस प्रकृति को पहचान लेता है, उसकी तरफ वो अपनी दिशा को बढ़ाता है और फिर उसके चारों तरफ अस्तित्व करुणा में है, वो उसके चारों तरफ लग जाता है और चारों तरफ अरेंजमेंट होने लगता है। अब बहुत से सोचते हैं कि ये सब चीजें हुई कैसे, इसलिए बहुत सारे ऐसे तीर्थ हैं जहां जाके लोग मनोकामनाएं मांगते हैं कि मेरा तो ये काम है, मेरा ये है, ये है, जो कि वास्तविकता को लोग नहीं जानते। यहाँ बुद्ध इशारा कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझ लें कि ठीक हम ऐसे स्थानों पे जाते हैं अपनी कामनाओं को लेके, अपने विजन को लेके, अपने संकल्प को लेके, लेकिन हमें लगता कि वो कारण है, लेकिन वास्तविक कारण तो स्वतः आप खुद हैं। कौन है स्वतः का कारण? बुद्ध यहां इशारा कर रहे हैं कि उस संकल्प को पूर्ण करने में जो आपकी प्रकृति है, जो आपका नियम है, जो आपका धर्म है, वो आप लेके जन्मे हैं। तो कारवाक और कारण तो आप हैं और आपसे पूरा अस्तित्व जुड़ा है, पूरा अस्तित्व आपसे जुड़ा है। और ये अस्तित्व उसी संकल्प की भाषा जानता है, इसलिए आपके भाव की दशा को जानता है, इसलिए जो जैसा सोचेगा वैसा ही बन जाएगा। यहीं से आरंभ किया था। तो अब ये जो संकल्प है आपके जो भीतर, वो आपको देखना है कि मेरी प्रकृति, मेरी दिशा, मैं क्या और किस ओर मैं बढ़ रहा हूं। मुझे पता है, यकीन है कि ये सब चीजें पूर्ण होंगी, लेकिन अब अगला इससे जो बहुत महत्वपूर्ण जुड़ा है पड़ाव, ये सब कड़ी दर कड़ी चीजें जुड़ी हैं, इसको थोड़ा समझते जाएंगे। ये सब चीजें एक दूसरे से चीजें जुड़ी हैं। 7वां सम्यक व्यायाम, यानी कि अर्थात सम्यक स्वीकार। सम्यक स्वीकार मन की कमजोरी व उसके विकार दूर करने के लिए मन का व्यायाम आवश्यक है। कोई भी कार्य पूरी चेष्टा से करना व पूरे पुरुषार्थ से करना, फिर परिणाम आपके अनुकूल हो या आपके प्रतिकूल हो, उसे सहज रूप से स्वीकार करना है। यह सम्यक व्यायाम। संकल्प है, उस संकल्प के लिए आप पूरी चेष्टा लगाते हैं, पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, कार्य में संलग्न होते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अब परिणाम क्या आता है, क्या नहीं आता है, आपके अनुकूल है या आपके प्रतिकूल है, क्या करना है ऐसे में? कहते हैं कि सम्यक व्यायाम, यानी कि सम्यक स्वीकार। खूब पुरुषार्थ किया, खूब मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन अब जो परिणाम आया उसे क्या करना है आपने? स्वीकार। बस ध्यान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। अब ये जीवन में आप सब कुछ कर रहे हैं,
अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने गुण धर्म, अपनी प्रकृति को पूर्ण करने के लिए। लेकिन अब क्या 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 कह रहे हैं भगवान बुद्ध 7वें अष्टांगिक मार्ग में, आर्य अष्टांगिक मार्ग में, कि जो भी कुछ है, जैसा भी रिजल्ट है, परिणाम है, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में, कर्म करना तुम्हारा कार्य है, फल की आकांक्षा नहीं करनी है। फल की आकांक्षा अगर करोगे तो दुखी रहोगे। इसलिए यहां अब उसी से संबंधित यह सूत्र है कि आपने कर दिया बस, अब जो हम परिणाम जो चाहते हैं जीवन में, अब उस परिणाम की चिंता ना करें। जो भी जैसा भी परिणाम आया है उसे सहज रूप से स्वीकार कर लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही निष्काम कर्म है, और यहाँ कहते हैं भगवान बुद्ध यही सम्यक व्यायाम है, यही सम्यक स्वीकार मंत्र है। अगर जो इस मंत्र को धारण कर गया, मैं तो कहता हूं कि सब बात खत्म हो जाएगी, और सम्यक स्वीकार में ही सब कुछ है। इसलिए आपके चारों तरफ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अगर उसे आज से ही आप स्वीकार कर लें, आज से ही आप स्वीकार कर लें, जो भी कुछ हो रहा है, दुखद है, सुखद है, आप जैसे भी हैं, ध्यान देना, आप कहाँ जन्मे हैं, किस परिवार में जन्मे हैं, किस देश में जन्मे हैं, किस गांव में जन्मे हैं, किस धर्म में जन्मे हैं, बाहर की पृथ्वी पे जो धर्म है, किस प्रणाली में जन्मे हैं, किस संस्कृति में जन्मे हैं, जो भी कुछ चारों तरफ आपके है, अब केवल स्वीकार, शिकायत नहीं। जो आप कर रहे हैं उसमें जो परिणाम आए सहज रूप से स्वीकार, जैसा है बस स्वीकार करते जाएंगे। समझो कि आपको वो मंत्र हाथ लग जाएगा। और मुझे इतना पता है कि जैसे ही आप स्वीकार करते हैं तो आप कलेशों से, दुखों से, कष्टों से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। अगर बीमारी आ गई, बीमार भी हो गए, स्वीकार कर लो, आप तो कुछ कर नहीं सकते। यहां अब ये जो वैज्ञानिक, जो अष्टांगिक जो मार्ग जो आप अब सुन रहे हैं, जो ज्ञान से संबंधित ये मार्ग है, लेकिन प्रैक्टिकल भी साथ में आप कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, मित्रों, जीवन में कुछ भी होता है आपके हाथ में नहीं है। जो कल बात आई थी, भूख हमने नहीं बनाई, भूख है तो भूख लगती है तो हम क्या करें, मन है, मन में विचार आते तो हम क्या करें। तो जो जैसा अब जो प्रकृति जो नियम है, और भगवान बुद्ध ने इसी को धम कहा है कि आप अपने आप को बस स्वीकार कर लें, तो बस समझो कि क्लेशों से, कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। और अब है सम्यक समाधि, 8वां आर्य अष्टांगिक मार्ग। ध्यान एवं समाधि मानव जीवन का एक अनुभव है। वह कब जीवन में फलित होगा, वह संभव स्वयं पर निर्भर करता है। यही पूर्ण समाधान है। यहां से सुख का आना व आनंद में जीवन का आरंभ होता है। अब धीरे धीरे दुख के उपाय की बात चल रही है। चौथा जो आर्य जो आपका सूत्र है कि दुख का उपाय, और उसका मार्ग क्या बताया था, अष्टांगिक मार्ग। अब यहाँ सम्यक समाधि। जो सम्यक समाधि का मतलब क्या है, यहाँ इशारा करते हैं संपूर्ण समाधान। समाधि का शाब्दिक अर्थ ही है समाधान। और समाधान का मतलब क्या है? समाधान का मतलब है कि जब आप शरीर के विज्ञान को जान लें, मन के विज्ञान को जान लें। देखो, एक शरीर का विज्ञान है, एक मन का विज्ञान है। बुद्ध ने तो इसी पे जोर दिया। लेकिन आनंदमय जीवन धारा में शरीर के विज्ञान के साथ साथ, मन के विज्ञान के साथ साथ, जो भगवान बुद्ध ने आत्मा परमात्मा का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सब अनित्य है, यानी कि सब बदल रहा है, जो कल बात आई थी। लेकिन इसी बदलती, इसी अनित्यता में एक नित्यता है, एक नित्य है, एक शाश्वत है, एक सत्य है। इसी बदलती हुई अवस्था में केंद्र है। ऐसे समझ लो कि जैसे शरीर है, श्वास है, मन है, तीनों चीजें बदल रही हैं। लेकिन ये तीनों किस कारण हैं? शरीर भी, श्वास भी, मन भी, कुछ है ना कारण। उसको आत्मा ना कहें, परमात्मा ना कहें, नुक समझ लो कि कुछ है जिसके कारण वह, या कोई शक्ति है जिसके कारण भी वह है। उस कारण को, उस बिंदु को नित्य कहते हैं। और इसके चारों तरफ सब चीजें बदल रही हैं, लेकिन उसी कारण तक पहुंचने का संबंध है सम्यक समाधि से। और जैसे ही हम वहां उस कारण और उस बिंदु तक पहुंचते हैं, तो तीनों चीजें अपने आप से, जैसे बुद्ध के जीवन में वह घटना घटी, बुद्ध वहां तक पहुंचे तो श्वास भी सम हो गई, शरीर भी सम हो गया और मन भी सम हो गया उस केंद्र तक पहुंचने के बाद। और वही उपलब्धता है। और जैसी वह उपलब्धि घटना घटती है, तो समझो एक शरीर के विज्ञान
से भी परिचित हो गए, मन के विज्ञान से भी परिचित हो गए, आप मनसवैद्य हो गए, आप शारीरिक वैज्ञानिक हो गए, और फिर आत्मा और आत्मा के वैज्ञानिक भी आप हो जाते हैं। और परमात्मा परम नियम, जो परमात्मा का एक नियम है, जो परम सत्ता है, परम चैतन्य है, जो चेतना है, उसका भी ज्ञान बोध हो जाता है। तब आप आत्मा को भी जानने वाले होते हैं और परमात्मा को भी जानने वाले होते हैं। इसलिए साथियों मित्रों, यह लेवल 1 है। ये कौन सा है? लेवल 1 है, जो 2 दिनों का भी होता है और 1 दिन का भी होता है। मैंने कहा था ना कि ये आनंद ध्यान के पड़ाव हैं और उस आनंद में जाने के पड़ाव हैं। लेकिन मैंने कहा था कि दूसरा पंख है परम अनुभूति, परम समाधि, और वह लेवल 2 से आरंभ हो जाता है। इसलिए अब ये जुताई चल रही है। क्या हो रही है? एक किस्म से जैसे कहते हैं ना कि जब अगर कोई बीज रोपना है तो पहले जुताई होती है, फिर जुताई के बाद पानी वानी खाद वाद डाल के फिर बीज को रोपा जाता है। समझ लो कि अब ये जुताई खाद वाद डल के अब चीज़ तैयार हो गई है और लेवल 2 से बीज रोपा जाता है, और उसे हम कहते हैं ओंकार ध्यान समाधि लेवल 2, जो परम अनुभूति का पार्ट है, परम समाधि के जो पार्ट हैं। उसमें फिर तीसरा लेवल आता, वो भी 2 दिनों का होता है, ओंकार ध्यान समाधि। फिर प्रकाश में जीवन आपका 2 दिनों का, फिर दिव्य ऊर्जा में जीवन 2 दिनों का, फिर सहज जीवन। तब आप सहज होते हैं। अब सहज मौन विपස්සना ध्यान है, लेकिन हम मौन के लिए सहजता को अपना रहे हैं और हम धीरे धीरे उसी सहज अवस्था में रहते हुए, मौन होते हुए हम उस विपස්සना को कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक मौन का संबंध, उस परम मौन का संबंध जैसे ही आप समाधि में प्रवेश करेंगे, आपके भीतर वह प्रकट हो जाएगा। तब आपको पता लगेगा अरे मौन। और फिर उसके बाद आपका परम जीवन है पार्ट 1, 6 लेवल। देखा जाए तो आपकी यात्रा 12 दिनों की, और जो लेवल 1 है वो तो विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित होती रहती है यात्रा, लेकिन अगर पूरी देखी जाए तो केवल 12 दिनों की यात्रा है। और अब धीरे धीरे आप इस सहज मौन विपස්සना को करते हुए एक बुद्ध के मार्ग को सहज सरलता के साथ उस विपස්සना को करते हुए, उसके अष्टांगिक आर्य मार्ग को करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप विपස්සना ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। सभी साथी मित्र, अब धीरे धीरे विपස්සना ध्यान और धीरे धीरे सम्यक समाधि की ओर आपकी यात्रा। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।